जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। तो जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है वैसे मैं देख रहा हूं कि आप लोग तैयारी में लगे हुए। तैयारी आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस तो बूस्ट कर रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर में बेचैनी भी ला रही है, क्योंकि जैसे एग्जाम पास आ रहा है, आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप देख रहे हो कि उस मॉक टेस्ट में आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो। आपकी परफॉर्मेंस जो एक महीने पहले थी वो अब कम हो चुकी है। पेपर एक एक दिन निकला जा रहा है। तो ऐसी चीजों में आप में एग्जामिनेशन फियर जो है वो इंक्रीज होता है। तो आज हम देखेंगे कि ये आपके फियर किस तरह से होते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे आप ओवरकम कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हेल्प करेगा। क्योंकि एग्जाम फियर, एंग्जाइटी, ये तो सब में कॉमन है, ये तो आएगा ही आएगा, और आएगा भी क्यों ना। क्यों भाई, ये क्या चीज है, एक छोटा सा एग्जाम नहीं है भाई। ये तो वो चीज है जिसके लिए आपने पूरी जिंदगी लगाई है। अब तक बचपन से लेके अब तक जो पढ़ाई कर रहे हो वो मात्र इसी चीज के लिए तो पढ़ रहे हो कि आप एक अच्छा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करो, आप एनडीए ज्वाइन करो, आर्मी में जाने का, इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस फोर्सेस को सर्व करने का का जो सपना है वो पूरा हो सके। तो भाई जो आपकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद है, सपना है, उसको खोने का डर भी तो बना रहता है। वो चीज आपके अंदर में एंग्जाइटी क्रिएट करती है। चलिए देखते हैं किस तरह से हम निजात पाते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके अनीसर लेके आने वाले हैं आपके इस चैनल डिफेंस सारथी पे। चलिए देखते हैं होता क्या चीज है ये एग्जाम फियर, और इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले होता क्या चीज है कि एग्जाम फियर होता क्या चीज है, इसको हम दूसरे टर्म में एक टेक्स्ट एग्जाइटी नाम से भी जानते हैं। ये जो है एक साइकोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट करता है आपके दिमाग में, जो कि स्ट्रेस और नर्वसनेस रिलीज करता है बिफोर एग्जामिनेशन। मतलब जैसे जैसे आप एग्जाम पास आएगा आपका, उस एग्जाम को लेके आपके मन में एंग्जाइटी, बेचैनी उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से आपकी जो मानसिक जो चेतना होगी उसमें थोड़ा सा थकान, घबराहट महसूस होगी एग्जाम से पहले। ठीक है, तो ये तो है एग्जाम फियर। और ये जो भी एनडीए के कैंडिडेट्स है, चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी कर रही हो, एग्जाम से पहले तो आता ही आता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि भाई ये तो कॉमन है, ये हर बच्चे को आएगा ही आएगा, क्योंकि ये आपका ख्वाब है, आपका सपना है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये कॉज क्या है, एग्जाम फियर का कॉज क्या है, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको बेचैनी आती है। तो सबसे पहला जो कारण है यह है लैक ऑफ प्रेपरेशन। लैक ऑफ प्रेपरेशन, जी हाँ, आपने जो अब तक जो पढ़ाई की है वो पढ़ाई अगर आपकी इनसफिशिएंट है, आपकी इनसफिशिएंट है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग या पुअर हैबिट्स के अकॉर्डिंग, तो आप में ये बेचैनी उत्पन्न होगी। मतलब लैक ऑफ प्रेपरेशन, जो आपकी प्रेपरेशन है उसमें कमी है, एंग्जाइटी जरूर महसूस होगी। दूसरा है फियर ऑफ फेल्योर, फेल होने का डर। जी हाँ, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, इस चीज का डर जो आपके अंदर में बेचैनी उत्पन्न करता है। क्यों भाई, शोर तो इतना मचा दिया है, अब शोर मचा दिया है तो भाई होगा क्या चीज, लोग भी तो रिजल्ट की उम्मीद करेंगे, और लोग रिजल्ट की उम्मीद करेंगे और कहीं फेल हो गए तो क्या होगा। तो ये जो फियर ऑफ फेलियर है जो आपके अंदर में बेचैनी उत्पन्न कर रही है। फिर उसका बाद में है पीयर कंपटीशन, जो आपके जो सहपाठी हैं, जो आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो ये एग्जामिनेशन दे रहे हैं, वो आपसे कहीं ना कहीं बेहतर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है यार सब अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूं, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, इस तरह से तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो पीयर कंपटीशन जो है ये आपके अंदर में भी बेचैनी उत्पन्न करता है। और उसके बाद में है परफेक्शनिज्म, मैं जो भी करूंगा सबसे बेहतर करूंगा, और परफेक्ट करने के चक्कर में वो परफेक्ट नहीं हो पा रहा, जिसके वजह से बेचैनी आ रही है। तो भाई ये जो चार जो कारण हैं आप में, ये चार कारण तो कॉमन है, कोई ना कोई एक कारण तो है जो कि आपको बेचैन कर रहा है। तो यह है कॉज ऑफ एग्जामिनेशन फियर। आगे देखते हैं कि इन चीजों से दूर किस तरह से किया जाता है, इन चीजों से निपटा कैसे जाता है। अब रही बात इसका इफेक्ट, कॉज तो हमने देख लिया कारण, लेकिन अगर ये कारण ऐसे बना रहा तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा। तो नतीजा जो होगा ये होगा नेगेटिव इंपैक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस। भाई जितना किया है ना उतना भी नहीं कर पाओगे, वो भी कमी हो जाएगी। क्योंकि इससे होता क्या चाहिए, एंग्जाइटी से आपकी जो मेमोरी होती है वो इंपैक्ट होती है, तो आप याद किए हुए चीजों को भी भूल जाते हो। तो ये भी एक कारण बनता है। दूसरा बनता है साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, सर दर्द, बेचैनी, जी मचलना, ये साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी आने चालू हो जाते हैं।
सर दर्द होना चालू हो जाएगा, जी घबराएगा, सर भारी हो जाएगा, पैनिक अटैक्स आने हो सकते हैं, पैनिक अटैक्स हो सकते हैं। पैनिक अटैक्स होता क्या चाहिए, आप इतने ज्यादा चीजों को लेके घबरा जाओगे कि आपके अंदर में पागलपन जैसी स्थिति आ जाएगी, ये पैनिक अटैक्स भी हो सकते हैं। और फिर उसके बाद है इमोशनल डिस्ट्रेस, ठीक है, इमोशनल डिस्ट्रेस, यार मैं फेल हो गया तो क्या होगा यार, ठीक है। तो इमोशनल डिस्ट्रेस की वजह से आपकी जो सेल्फ स्टीम है ये कम पड़ जाएगी। मतलब आप जितने कॉन्फिडेंट रहते हैं लोगों के साथ में, जितना खुश मिजाज रहते हैं, वो चेहरे से मायूसी झलकनी चालू हो जाएगी, ठीक है क्या, होपलेसनेस की फीलिंग आनी चालू हो जाएगी कि यार मैं तो निकम्मा हूं, मैं तो कोई चीज कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये हैं इनके इफेक्ट्स। तो कॉज और इफेक्ट्स के बारे में हमने बात कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनसे निकलने का तरीका क्या है। अगर हमारे पास में कॉज हमने देख लिया, उसका इफेक्ट देख लिया, और हमें पता एग्जाम फियर जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो भाई इनसे बाहर निकलने का सबसे बड़ा जो कारण है, जो चीज है, वो क्या है। सबसे पहले तो बेटा आप एक इफेक्टिव टाइम टेबल बनाइए। आप एक इफेक्टिव टाइम टेबल बनाइए, ठीक है, जहां पे अपने जो पढ़ने का जो शेड्यूल है सब्जेक्ट वाइज उसको एलोकेट कीजिए, चाहे 10 दिन ही क्यों ना रहे, लेकिन सब्जेक्ट के एलोकेट कीजिए शेड्यूल, ठीक है। नई चीज पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो चीज आपको और परेशान और बेचैनी दे सकती है। जितना कर रखा है उसी को ही बेहतर तरीके कीजिए, ठीक है। और उसके बाद में जो सेशंस जो हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा ऐसे पार्ट में ब्रेकआउट कीजिए कि एटलीस्ट आपके पास में थोड़ा सा टाइम हो अपने आप को रिलीफ करने का। कहने का मतलब यह है लगातार 8 घंटे 10 घंटे मत पढ़िए, बीच बीच में अपने टाइम को ब्रेक कीजिए ताकि आपके अंदर में बर्नआउट ना हो, ठीक है। और अपने उन चीजों को प्रायोरिटाइज कर लीजिए जिसके ऊपर में आपको ज्यादा ध्यान देना, वो टॉपिक जिसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, उस टॉपिक को थोड़ा सा बढ़िया कीजिए ताकि आप में कोई तरह की दिक्कत ना हो। तो ये तो हो गया इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद में है क्वालिटी स्टडी टेक्निक्स, ठीक है, जो कि क्वालिटी स्टडी टेक्निक्स मतलब आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अपने पढ़ने के जो तरीके हैं उसमें थोड़ा सा ठीक सुधारिए। जैसे कि आप है कि एक एक्टिव लर्निंग मेथड यूज कीजिए, जहां पे कि आप समराइजेशन मतलब समरी के ऊपर में काम कीजिए, मतलब नोट्स के ऊपर में काम कीजिए, अपने आप को टेस्ट कीजिए और जो कंसेप्ट है उनकी मैपिंग कीजिए कि आपने जो पढ़ा है वो कहाँ तक पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है, और उससे आप कितने क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे। और उसके बाद में क्या है, जो लास्ट मिनट क्रैम्पिंग जो है, हाँ जी, दिन में बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, बेचैन रहते हैं, और लास्ट में जाके फिर हम पैनिक करते हैं कि यार मेरे पास तो आज टाइम वेस्ट कर दिया, चल भाई फटाफट पढ़ ले, तो वहां पे भी दिक्कत आती है। और अगर कहीं पे किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो भाई अपने टीचर, अपने मेंटर या जो भी ऑनलाइन रिसोर्स है उनकी मदद लीजिए और उसको दूर कीजिए। प्रॉब्लम अगर पता है तो उसके ऊपर में काम कीजिए, ठीक है। कहने का अपने टीचर्स के साथ में टच में रहिए, जैसे कि मैं अपने बच्चों के साथ हमेशा टच में रहता हूं। मेरे पास जो भी फोन आते हैं मैं उन फोन को अटेंड करता हूं, तो क्योंकि मुझे पता है भाई बच्चा परेशान है तो उसको तो उसके डाउट्स तो दूर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में आता है रिलैक्सेशन टेक्निक। जी हाँ, रिलैक्सेशन टेक्निक। देखो हम लोग दुनिया भर के टेक्निक की तो बात कर देते हैं और बच्चे ये भी सोचते हैं कि भाई इसमें रिलैक्स करने से क्या होगा। भाई रिलैक्स करने से परफॉर्मेंस बढ़ती है। गाड़ी को दिल्ली से लगातार लद्दाख चलाई जाए नॉन स्टॉप तो भाई अच्छी से अच्छी गाड़ी खराब हो जाएगी, और पर्टिकुलर टाइम पे उसमें स्ट्रेस दिया जाए, रोका जाएगा, रिलैक्स किया जाए, उसकी वॉशिंग की जाएगी, तो सफर में भी मजा आएगा और गाड़ी भी आपकी सही रहेगी। तो रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत जरूरी है, जहां पे डीप ब्रेथ, मेडिटेशन, योगा या वो चीजें कर सकते हैं जो कि आपको स्ट्रेस रिड्यूस करे, ठीक है। मेडिटेशन तो आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता ही है। टेक हाफ एन आवर in the morning for meditation, definitely it will reduce your stress. फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। फिजिकल एक्सरसाइज से देखिएगा शरीर में जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो कांस्टेंट मेंटेन रहता है, ठीक है, जिसके वजह से आपके अंदर में थकान कम महसूस होती है और आपकी परफॉर्मेंस बढ़िया होती है। नॉर्मली मैं देखता हूं कि बच्चे ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स भूल जाते हैं। रिलैक्सेशन का मतलब हम ये मानते हैं कि भाई रिलैक्स करना है तो भाई फोन लेके बैठ गए और वहां पे कोई गेम्स खेल लिया और रिलैक्स हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो और बेचैनी उत्पन्न करेगी, ठीक है। और एक और चीज ध्यान दीजिएगा, एडिक्वेट स्लीप, प्रॉपर सोना। मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि भाई अपने नींद को बेच दो, पूरी रात पढ़ो। भाई इस टाइम पे अगर आप बीमार पड़ गए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बेटा मेक श्योर आप नींद है वो पूरी करें, बराबर रखें उसको, ताकि जब आप किताब खोलें तो आपके सर भारी ना हो, नींद में ना हो, वो चीजें आपके अंदर में ना आए।
हाँ जी। अच्छा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जी हाँ, अपने बारे में पॉजिटिव बात कीजिए, अपने बारे में पॉजिटिव बात कीजिए, अपने आप को धिक्कारिए मत। आपने ये देखिए कि आपने जो तैयारी की है वो बढ़िया की है, ठीक है, और इस तैयारी से आप रिजल्ट क्रंच कर पाओगे, ठीक है। चैलेंज नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब दिमाग में इस टेक्निक को मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए दिमाग में आता है कि यार मैंने ये टॉपिक्स तो नहीं किए हैं, मेरी तो दिक्कत हो जाएगी। अरे छोड़िए ना, ये टॉपिक छोड़िए, अरे सर मैंने ये टॉपिक तो किए हैं, ये बढ़िया से किए हैं, मैं इतना कर लूंगा तो पास हो जाऊंगा। तो अपने आप को एक तरह से पॉजिटिव थॉट में लेके आइए, वो भी बहुत ही आपके अंदर में कॉन्फिडेंस गेन। विजुअलाइज सक्सेस एंड इमेजिन योरसेल्फ कंसिस्टेंटली आंसरिंग एग्जामिनेशन क्वेश्चन। अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि हाँ, एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उसका आंसर कर पा रहे हो, आप पॉजिटिव हो और आंसर जो है वो आपके रीच में है, ठीक है। और हमेशा एक पॉजिटिव फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में रहिए, वो बहुत आपके अंदर में पॉजिटिविटी देगा जिससे रिजल्ट आएगा। ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव माइंडसेट होना जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा। हाँ जी, हेल्दी लाइफस्टाइल भी जरूरी है। ईट बैलेंस डाइट टू नर्सिज योर ब्रेन, स्टे हाइड्रेटेड एंड अवॉइड एक्सेस कैफीन। भाई पानी वानी पीजिए, चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी कम पीजिए, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा मन में और जो आपकी बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी तो थोड़ा सा बेचैनी महसूस होगी, तो इसको भी दूर करना है, ठीक है। और लिमिट डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम डिजिटल डिवाइसेस। जी हाँ, थोड़ा सा फ़ोन से दूर रहिए, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। फोन का मतलब ऐसा नहीं है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको छोड़ के बाकी मोटिवेशनल क्लासेस थोड़ा सा रहने दीजिए, वो दिक्कत देगा। मतलब समझ में आ रहा है मैं किस मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसे वीडियोस होते हैं जो कि हमें लगता है कि भाई वो तो ये बन गया, हम भी बन सकते हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा दूर रखिए। और अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन गो फॉर प्रोफेशनल हेल्प। बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, हम लोग हमेशा फिजिकल हेल्थ की बहुत ज़्यादा हम लोग बात करते हैं, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग को बीमार वही लगता है जो कि एक्चुअल में जिसको बुखार हो, लेकिन जो मानसिक तौर पे जो बेचैन है वो एक सबसे ज़्यादा घातक स्थिति में होता है। तो मेक श्योर आप उस स्थिति में ना जाएं। अगर कहीं पे भी लगता है कि आप में इतना कुछ करने के बावजूद भी बेचैनी बहुत ज़्यादा है, सीक फॉर प्रोफेशनल हेल्प, काउंसलर थेरेपिस्ट की मदद लीजिए, ठीक है। तो वो आपके लिए एक अच्छी मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, ठीक है। वो आपके ऊपर में अच्छी मेहनत कर सकते हैं, जिसके वजह से आपका रिजल्ट या आप अच्छे इंसान या आप आगे इन फ्यूचर में इस तरह के चैलेंजेस को निपटने में कारगर होंगे। तो इस वीडियो से क्या जानकारी मिलती है मैं बताना चाहता हूं कि जो एग्जाम जो फियर है, ठीक है, ये कॉमन है और सही तरीके से इसके ऊपर में काबू पाया जा सकता है। और ध्यान देना बेटा कि एनडीए का जो एग्जामिनेशन है ये सिर्फ नॉलेज का ही नहीं है, बल्कि ये एग्जामिनेशन उसका भी है कि कौन स्ट्रेस को कितने बढ़िया तरीके से निपट सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसमें दी गई जानकारी को आप फॉलो करोगे और आप इसको शेयर भी करोगे। जय हिंद दोस्तों।